साथियों, मैं आज आपको रामायण के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, पूरे 20 ऐसे सबूत देने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि रामायण जैसा कुछ था। वैसे तो एक बहुत बड़ा तबका मानता है कि रामायण जैसी चीज़ थी, राम थे, सब कुछ था, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो इसे काल्पनिक मात्र मानता है। वैसे तो रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक पुस्तक मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने की ओर इशारा करता है। आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। अधिकतर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से रूप बदल सकते थे और उड़ सकते थे? तो साथियों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बाकी तो मैं हूं संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा नम्र निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं रावण का महल के बारे में। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी उपलब्ध हैं लंका में। ये वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध श्री राम की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे थे कि सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वो गुफा आज भी उपलब्ध है। रामायण के अनुसार बाली ने दुदुम्भी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुदुम्भी के खून की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गईं। ऋषि ने अपने तप के बल पर यह जान लिया कि किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि वो कभी भी ऋषि के इस पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर ये वो उसी जगह पर आए थे क्योंकि सुग्रीव जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता मृत्यु के डर से। यहीं पर उनकी भेंट राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा नियुक्त किया था। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह चूना पत्थर से बनी श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था। उसके बाद एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी तरह से कोई खतरा नहीं था, जो कि इस पुल के बनने के बाद वो खतरा रावण के लिए उत्पन्न हो गया था। पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर हैं। दूसरी बात साथियों, यदि आप रामेश्वरम जाते हैं, रामेश्वरम मंदिर, तो वहां पर भी कुछ ऐसे पत्थर रखे गए हैं जिन्हें आप आज भी देख सकते हैं। लंका चलने का अवशेष।
रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है। रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह कमेटी श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे हैं। कमेटी के अध्यक्ष अशोक केंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यह उसानगोड़ा, गुरुलोथपोथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद कर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ माता सीता का एक मंदिर भी है, जिसे विरांग टॉक कहते हैं, जो वही यांगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा गया था। जहां माता सीता को ले जाया गया, उस जगह का नाम गुरुल पोटा है, जिसे अब सीतो कोटुआ के नाम से भी जाना जाता है। संजीवनी बूटी पहाड़। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते हैं और अक्सर इसका नाम भी सुना होगा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज भी उस जगह ये पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में सभी जानते हैं। वैद्य सुसेन ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े करके इसे लंका में फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे, वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग है। दीव रूमपोला। ये वही जगह है जहां रावण से सीता जी को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता दिखाने को कहा था, जिसके लिए सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज भी वहां वो पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने ये परीक्षा दी थी। उस पेड़ के नीचे लोग जरूरी फैसले लेते हैं। हनुमान जी के पैरों के निशान। दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर किसी बड़े जीव के पैरों के निशान मिलते हैं। लोगों का मानना है कि ये पैरों के निशान स्वयं बजरंगबली के हैं। श्रीलंका में हनुमान पद चिन्ह। हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था, ये हम सभी जानते हैं। फिर वो आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां वहां उनके पैरों के निशान बन गए। ये निशान आज भी उपलब्ध हैं। लेपाक्षी में हनुमान पद चिन्ह। राम जी हनुमान जी के साथ यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। राम जी ने यहाँ जटायु को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता की थी और कहा था कि जिसका मतलब होता है पक्षी उदय। यहाँ बहुत बड़े पैर के छाप हैं। ये हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। मलेशिया के हनुमान पद चिन्ह। मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। लोग अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पद चिन्ह पर सिक्के चढ़ाते हैं। कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव जी की पूजा करते थे। उसने भगवान शिव के लिए यह मंदिर बनवाया था। यह इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इसी मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को प्रदर्शित किया गया है, जो बताती है कि रावण के 10 सिर थे। पंचवटी। आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक भी काटी थी। जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिताजी का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर उस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। सीता जी साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। यहाँ प्रतिदिन दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। रामलिंगम।
रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था, इसलिए उन्होंने शिव की आराधना भी की थी। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा। एक रेत का शिवलिंग सीता माता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी इसी मंदिर में स्थित है, इसलिए इस जगह को रामलिंगम कहते हैं। कोबरा हुड केव। जब रावण सीता जी का अपहरण कर श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह पर रखा गया था। इस गुफा पर वो नकाशी इसी बात का सबूत है। हनुमानगढ़ी। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। उसके बाद हनुमान जी हर रोज एक स्थान पर श्री राम का इंतजार किया करते थे। आज उस स्थान को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है। लेपाक्षी मंदिर। जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए थे। रावण ने उन्हें मार गिराया था, लेकिन जहां जटायु गिरे थे आज उस जगह को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। विभीषण का महल। रावण की मृत्यु के बाद राम जी ने लंका का राजपाट विभीषण के हाथ सौंप दिया था, जिसके बाद विभीषण ने कलानिया नदी के करीब एक महल का निर्माण करवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला था। शोधकर्ताओं की एक कमेटी जब वहां पर जांच कर रही थी तब वहां पर महल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जो ये साबित कर देते हैं कि विभीषण का महल था। सीता टियर तालाब। जो रावण धोखे से माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया था, तब रावण का पुष्पक विमान एक स्थान पर उतरा था। उस समय सीता जी की आंखों से जो आंसू गिरे थे, जहां पुष्पक विमान रुका उस स्थान पर सीता जी के आंसू गिरे और वहां पर एक कुंड बन गया। आज उसे सीता टियर तालाब कहा जाता है। इसके आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी यहाँ का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता। कोंडागट्टू। रामायण के अनुसार हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण डर गया था और उसे बार बार ये डर सता रहा था कि हनुमान जी दोबारा से लंका पर हमला न कर दें। इसलिए रावण ने सीता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडागट्टू में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ कई गुफाएं मिली हैं जो सीधी रावण के महल तक जाती हैं। तो साथियों, ये थी वो कुछ जानकारी। यदि आपको मैं फिर से कहूँगा जानकारी पसंद आई हो, तथ्य पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए थे, पहली बार आपने मेरा वीडियो देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।